हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीपीसी के बारे में पढ़ेंगे। सीपीसी 1908। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो मैं बातें करूँगा, ऐसे कोई घुमा फिरा के बातें आपसे नहीं करूँगा। यहाँ पे फॉर द ओनली प्री के पर्पस से ये मैंने वीडियो बनाई है और आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस मैंने सीपीसी के बारे में दी है। इसके अलावा डिफिनेशन क्लॉज को मैंने कवर किया है। डिफिनेशन क्लॉज को याद करने का कोई भी ट्रिक नहीं है, लेकिन एक मैंने ऑर्डर सेट किया है। इस ऑर्डर में अगर आप याद करेंगे तो आपके सीपीसी की जो डिफिनेशन क्लॉज है आपको हमेशा याद रहेंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो सीपीसी का जो एक्ट नंबर है ये 5 है। ये कौन से एक्ट का है? 1908 का है। दूसरी बात, सीपीसी का अगर असेंट डेट भी पूछ लिया जाता हो, ये असेंट डेट इसकी क्या है? 21 मार्च 1908 है। और इसका इन्फोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1909। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम। तो फर्स्ट यूनिफॉर्म कोड जो आपका आया था वो तो आपका 1859 में आया था, जो कि कंप्लीटेड नहीं था अपने आप में। फिर इसके बाद 1877 में एक नया कोड आया। 1877 में एक नया कोड आया, लेकिन ये जो कोड आया था 1877 वाला, ये इफेक्टिव प्रूव्ड नहीं हुआ। देन इसके बाद 1882 में एक और कोड आया, ये नया कोड था। और उसके बाद फिर अमेंडमेंट हुए। देन 1908 में एक नया कोड आया जिसका फिर इन्फोर्समेंट किया गया 1 जनवरी 1909। इसके अलावा दोस्तों कोई भी चैप्टर्स सीपीसी में डिफाइन नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर ये अगर दिमाग में आ जाए तो ये पूछ सकता है कि क्या सीपीसी में कोई भी चैप्टर्स डिफाइन है। तो उस टाइम पे होता क्या, एग्जाम हॉल में जब हम लोग बैठे होते हैं तो उस टाइम पे ये चीज काम नहीं करती, तो हम लोग अक्सर गलत टिक कर देते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं करना है। तो सीपीसी के अंदर कोई भी चैप्टर्स डिफाइन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल सेक्शंस कितने हैं? 158 सेक्शंस हैं। टोटल ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे तो 51 ऑर्डर्स हैं। और टोटल इसके 11 पार्ट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर्स और डिफाइन नहीं है, लेकिन इसके अंदर 11 पार्ट्स डिफाइन किए गए। और शेड्यूल्ड की बात करें तो 1 शेड्यूल्ड इसके अंदर है। अब जैसे कि बैकग्राउंड में आपने देखा कि ये 1859 से स्टार्ट हुआ और 1882 तक के ये आते आते ये 1909 तक के अमेंडमेंट होते ये हमारा सीपीसी आया। तो यहाँ का इसका जो ऑब्जेक्टिव है आप देखेंगे तो क्या, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। ठीक है, इसी वजह से इसको अक्सर आप लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ये कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ में कंसोलिडेट मीन्स बहुत जगह से कलेक्ट किया गया है। इसे सो कंसोलिडेट एंड अमेंड का इसको अमेंड भी कर सकते हैं, इसके अमेंड होते रहते हैं अक्सर। इसके अलावा सीपीसी जो है एग्जॉस्टिव नहीं अपने आप में, क्योंकि अलग अलग लॉ भी कभी कभी अप्लीकेबल करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड हो गई आपकी, ठीक है, वहां पे सीपीसी का भी कभी गवर्न नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस है, जैसे कि सेक्शन आप इसका जब पढ़ेंगे, आप सेक्शन इसका जब आप 5 देखेंगे तो सेक्शन 5 रेवेन्यू कोड की बात करता है। ठीक है, रेवेन्यू कोड्स की बात करता है, जहाँ पे ये राजस्व न्यायालयों को यह संहिता लागू नहीं होती है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेक्शन 1 जो आपका है वो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड की बात करता है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल की हमने पहली बात कर दी थी कि भाई 1 जनवरी 1909 से एप्लीकेबल है। इसके अलावा एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि सीपीसी स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे अप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबिलिटी की बात करता है यहाँ पे। अब हम लोग, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गया। हम लोग डिफिनेशन क्लॉज को कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ डिफिनेशन क्लॉज को मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप देखिए जहाँ पे जो सेक्शन 2 का जो क्लॉज 1 और ये आपका क्लॉज 16 क्लॉज 18, तो इसको चाहे आप ऐसे नॉर्मली पढ़िए 1, 16 एंड 18। अब देखिए जो आपका 1 है, 1 में आपका कोड डिफाइन किया गया। कोड में क्या आते हैं? कोड्स के अंदर रूल्स होते हैं, और ये ठीक है रूल्स होते हैं। और 16 में भी तुम्हारा आपका क्या बताया गया? प्रिस्क्राइब्ड बताया, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाई रूल्स की बात की गई है। इसके अलावा 18 रूल 18 में बताया गया। रूल्स में क्या आते हैं? रूल्स में रूल्स आ जाते हैं, और कुछ जो फॉर्म्स कंटेंट किए गए फर्स्ट शेड्यूल्ड में वो आते हैं। और इसके अलावा जो सेक्शन 122 में और सेक्शन 125 में जो मेंशन्ड है वो सब तुम्हारे आपके क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन क्लॉज 1, क्लॉज 16 और क्लॉज 18 का यहाँ पे ये 3 पेयर हो गए आपके। ये 3 पेयर से आपके 3 सेक्शन तो आपके यहीं से कवर हो गए आपके। इसके अलावा आप देखेंगे 2.2 में डिग्री डिफाइन किया गया और 2.14 में ऑर्डर बताया गया, तो इन दोनों का एक पेयर हो गया।
इस पेयर से आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। हम यहाँ पे डिग्री के लिए और ऑर्डर के लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे अभी मैं कवर नहीं करूंगा, बस हाल क्योंकि डिग्री एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ऑर्डर को ये समझिए, ऑर्डर ये बताया गया, ऑर्डर का जो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, वैसे भी ये जैसे डिग्री आपकी फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है, वैसे ऑर्डर भी आपका फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। और जो डिग्री और ऑर्डर हमेशा डिग्री नहीं होती, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये जो ऑर्डर होता है, ये डिसीजन किसका होता है, सिविल कोर्ट का डिसीजन होता है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये आपका हो गया, एक आपका पेयर डिग्री वाला और ऑर्डर वाला आपका पेयर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब देखिए, एक पेयर 2-8 का और 2-9 का, 2-8 में जज बता दिया गया और 2-9 में जजमेंट बताया गया। अब जज का यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है हमसे। अब देखिए, जज का मतलब क्या है, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। अब जज क्या देगा, जजमेंट देगा। भाई जजमेंट कैसा होगा, ये स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट होंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री ऑर्डर के, ये तुम्हारे स्टेटमेंट होते हैं। अब हमने जज की बात कर ली, जजमेंट की बात कर ली, तो हमें प्लीडर भी चाहिए। तो 215 में क्या बता दिया गया, प्लीडर बता दिया गया। इसी के साथ में गवर्नमेंट प्लीडर भी आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए, हमने एक पेयर में 2-8-2-9, और इसी के साथ में इसकी कनेक्टिविटी करते हुए 215 और 2-7 हो गया। इसको रफ कर देता हूं मैं। थोड़ा सा आप आगे बढ़। अब देखिए, 2-3 और 2-10 का एक पेयर हो गया। 2-3 में आपका डिग्री होल्डर बताया गया और 2-10 में आपका जजमेंट डेटर बताया गया। अब डिग्री होल्डर का मीन्स होता है कि जिसके फेवर में डिग्री पारित की गई, या फिर एग्जीक्यूशन के लिए हो सकता हो, या फिर अब आगे देखिए 2-10 में जजमेंट डेटर, जस्ट इसका उल्टा। अब जजमेंट डेटर का में क्या हो सकता है, आप सोचिए। जाहिर सी बात है कि जिसके अगेंस्ट में डिग्री पारित की होगी, वो आपका जजमेंट डेटर कहलाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसी के साथ में 2-4 में डिस्ट्रिक्ट की बात की गई, इसको इसी के साथ में आपको याद करना होगा। और नेक्स्ट 2-5, 2-6, 2-7A और 2-7B, ये चार पेयर हैं। इनको एक साथ, चाहे इनको दो दो करके कर लीजिए, या फिर इनको चारों को एक साथ याद कर लीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। अब देखिए, 2-5 में फॉरेन कोर्ट्स की बात की गई। फॉरेन कोर्ट्स का मीन्स क्या होता है कि भाई ऐसी कोर्ट जो आपकी इंडिया के बाहर सिचुएटेड हो, और जिसका इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ना तो किया गया हो, और ना तो उसको कंटिन्यू किया, ना तो उसको मतलब जारी किया, ना तो उसको चलाया जा रहा हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब फॉरेन कोर्ट आपके क्या देगी, फॉरेन जजमेंट देगी, तो आपका 2-6 में फॉरेन जजमेंट की बात कर दी गई। अब देखिए, 2-7A में हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मीन्स यहाँ पे बता गया, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इनके लिए कौन सी हाई कोर्ट होगी, तो बोला भैया कलकत्ता हाई कोर्ट होगी। अब 2-7B में आपकी इंडिया की बात की गई। इंडिया नॉर्मल है, पूछा नहीं जाता है। और यहाँ पे आपका देखिए, 2-3, 2-10 और 2-5 और 2-6 ये अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिए, 2-11 जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और 2-12 की मेंस प्रॉफिट, तो इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने चार चीजें मैंने बता रखी हैं, एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, हिंदू कोपासनर, रिविजनर। ये ऐसी चार चीजें जो अक्सर प्री में पूछी जाती हैं, और देखेंगे आप लोग जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें आपको मिलेंगे। लेकिन ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं है, तो आपको वहां पे नोट पे ही टिक करना है कि भाई ऑफिशियल असाइनी और लीगल रिसीवर ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लेकिन एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, इंदुकोपासनर, रिविजनर, ये आपके सब लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। इसके अलावा 213 में मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई। मूवेबल प्रॉपर्टी का मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रोविंग क्रॉप्स, मतलब जो उगती घासें होती हैं, उनकी बात की गई है। अब एक 217 में यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर की बात की गई। अब पब्लिक ऑफिसर की एक लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट को आप लोग डायरेक्ट से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, 219 में शेयर इन कॉर्पोरेशन की बात की गई। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो भाई स्टॉक्स हो गए, डिबेंचर्स, स्टॉक हो गए, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, ये सारी चीजें हो गई। और 220 में साइन, साइन के अंदर डिग्री और ऑर्डर तो है ही है, इसके अलावा कि उस पर तो साइन होती हैं, इसके अलावा जो स्टैम्प्ड आते वो भी बोला कि साइन के अंदर चीज़ें आती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी,
और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे और जो जनरल भाषा में आपको चीज़ें आपको पहुंचा सकूं और समझा सकूं, ताकि आप लोग जनरल भाषा में आम चीज़ों को समझ सकें। ठीक है। ओके, आप लोग को हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।